हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बलरामपुर दौरे पर पीएम मोदी, किसानों को पीएम की सौगात। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन, कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद। सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जित, हरिद्वार में हुआ विसर्जन। नम आंखों से बेटियों ने दी विदाई। आज खत्म हुआ किसानों का आंदोलन, किसान नेता राकेश टिकैत बोले, सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर लौटेंगे। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन का दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटा शख्स संक्रमित। भारत में ओमिक्रॉन से अब तक 33 लोग संक्रमित। मोदी आज यूपी के बलरामपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। 9800 करोड़ रुपए की लागत की इस योजना से 9 जिलों के 29 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, ये परियोजना लगभग 50 साल से अधूरी थी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बड़ी जीत के बाद किसान काफी खुश है और ये जीत एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है। इस ऐतिहासिक जीत को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जमकर जश्न मना रहे हैं। इस जीत के बाद सभी किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। जिन किसानों ने अपनों को खोया, उन्होंने कहा कि 720 किसान भाइयों की शहादत जाया नहीं गई। ये हम सभी किसानों की ऐतिहासिक जीत है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम धीरे धीरे अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। वहीं भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने वादे पूरे नहीं किए तो हम फिर लौटेंगे। अपनी सब बातचीत रखेंगे, अपना हवन वगैरह करेंगे, अरदास करेंगे और जो लोग सहयोग दिया उन लोगों से मिलेंगे, सब लोगों से। वो अभी नहीं, उसमें जब टाइम आएगा तो उसमें करेंगे, फिर अभी नहीं। अभी कुछ नहीं, अभी वापसी होगी, वापसी होगा। हाँ, अपने घरों पर जाने दो। वैश्विक स्तर पर खतरनाक कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन पैर पसार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि नया वेरिएंट 55 से अधिक देशों में पहुंच चुका है। भारत में भी कई राज्यों में लगातार नए वेरिएंट के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया है। यहां जिम्बाब्वे से आए यात्री की जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट ओमिक्रॉन पॉजिटिव आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका भी शामिल है। इसी के साथ भारत में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से 33 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में विदेशों से आए लोगों में से 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। अब तक 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां शनिवार को हरिद्वार गंगा में विसर्जित की गई। आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य सैन्य अधिकारियों का 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन हो गया था। शनिवार को वीआईपी घाट पर सुबह 10 बजे स्वर्गीय बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित की गई। साथ ही आपको बता दें, इससे पहले अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत को पुलिस जवानों ने इजाजत नहीं दी, जिसके बाद कार्यकर्ता भड़क गए। राकेश टिकैत के साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली की महातैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए रैली स्थल पिंक सिटी के विधार नगर स्टेडियम को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि रविवार को सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस की इस महारैली के लिए पार्टी की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई है। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के कांग्रेस नेता जुटेंगे। साथ ही रैली की व्यवस्था को लेकर पार्टी की ओर से 11 कमेटियों का गठन किया गया है। इनमें से कई कमेटियों ने शुक्रवार को सभा स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं सभा स्थल पर 2 बड़े मंच तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, के.सी. वेणुगोपाल, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि रैली में शामिल होने के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारियां तेज कर दी है। एक बार फिर पंजाब के चुनावी रण में आप आम चेहरों पर अपना दावा खेल रही है। बता दें कि इससे पहले 2017 में पार्टी ने पंजाब में अपना पहला विधानसभा चुनाव भी इसी फॉर्मूले पर लड़ा था। वहीं अब तक जारी की गई प्रत्याशियों की 2 लिस्ट में
60 से 70% गैर राजनीतिक लोगों को शामिल किया गया है। दरअसल 2 महीने में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। पहली बार सत्ता गंवा चुकी आप इस बार चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश के बलिया के बांसडीह विधानसभा में करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने आए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राम मंदिर और धारा 370 पर कहा है कि जब राम मंदिर पर विपक्ष बयान देते थे तो आंख में आंसू आ जाते थे, जिसके बाद कश्मीर में धारा 370 हटा दिया गया ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने शिलान्यास भी किया, छाती को ठोक कर और डंके की चोट पर हमने श्री राम लला के मंदिर के निर्माण का काम भी हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया। ये कहते थे अगर धारा 370 हटा दी तो ये पाकिस्तान में कश्मीर चला जाएगा। मोदी जी ने कहा मैंने तो वादा किया है, अमित शाह जी तैयार हो जाओ। अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा, 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1 2 3 धारा 370 फ्री, और धारा 370 फ्री हो गई और कश्मीर में परिंदा ने पर नहीं मारा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक संगठनों की तैयारियां लगातार जारी है। इतना ही नहीं, राजनीतिक संगठन अभी से संत और धर्माचार्यों में अपनी पैठ जमाने में जुटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के प्रवाधिक शिक्षा मंत्री जतिन प्रसाद ने शुक्रवार को वृंदावन में संत और धर्माचार्यों से आशीर्वाद लिया। यहाँ वो छठीकरण मार्ग स्थित शरणगति आश्रम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री जतिन प्रसाद ने संतों और धर्माचार्यों का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। जैसे महानुभावों के साथ चर्चा, विचार विमर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने का भी विश्व अवसर है। अंदर बातें तो बहुत हुई और कुछ चर्चा भी हुई। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो यहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिला संचालन समिति और विधानसभा संचालन समिति के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों के साथ एक होटल के सभागार में बैठक की। जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने सभी पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की थी। इस बैठक की जानकारी जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने दी है। असम मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नगर निकायों में महिलाओं को 10 साल के लिए आरक्षण प्रदान करके प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया है, ताकि महिलाएं फैसले लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से भाग ले सके। असम कैबिनेट ने महिला आरक्षण प्रदान करने के लिए असम नगर अधिनियम 1996 में संशोधन करने का फैसला किया। साथ ही आपको बता दें कि निगम के पार्षदों के पदों पर सीधे चुनाव में महिला आरक्षण के कार्यकाल को 10 साल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में असम कृषि वानिकी विकास बोर्ड की स्थापना भी शामिल है, जो किसानों और उत्पादकों को उनकी भूमि में पेड़ों की पुताई करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है। बुलंदशहर में इस वक्त एक मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि ऑस्कर प्रजाति की इस मछली की स्किन के ऊपर अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि ये मछली हिंदू व्यापारी के यहाँ एक्वेरियम में पल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले 10 साल से हिंदू व्यापारी मछली पालता आ रहा है, जबकि 3 साल पहले ये व्यापारी ऑस्कर प्रजाति की मछली खरीद कर लाया था। व्यापारी की मछली उस वक्त चर्चा में आई जब हिंदू व्यापारी के यहाँ खरीदारी करने पहुंचे एक मुस्लिम शख्स की नजर इस मछली पर पड़ी। व्यापारी का दावा है कि मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इस मछली की कीमत 3 लाख तक लगा चुके हैं। हालांकि अभी हिंदू व्यापारी इस मछली को बेचने को तैयार नहीं है। वहीं मछली पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे होने की खबर जैसे ही शहर में फैली तो उसके बाद व्यापारी के यहाँ मछली देखने पहुँचने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। जो है इस पे एक तरफ अल्लाह लिखा हुआ है और एक तरफ मोहम्मद लिखा हुआ है। ये एक मुस्लिम थे, उन्होंने बताया थे उर्दू भाषा में इस पे अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है, और उसके बाद निरंतर मेरे पास इसकी डिमांड आ रही है, क्योंकि बताया जाता है कि ये उनके लिए शुभ है। जब उनके लिए शुभ है तो क्यों ना मैं इसे अपने पास ही रखूं, और मैं इसे बेचना नहीं चाहता।
गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है। कर्नाटक के बाद गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया था। अब इसी मरीज के संपर्क में आई पत्नी और रिश्तेदार भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मिला शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर आया था। स्वास्थ्य बिगड़ने पर 2 दिसंबर को उन्होंने कोरोना जांच करवाई थी, जिसके बाद उनके नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उस शख्स की पत्नी और रिश्तेदार को भी नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। राज्य में आए दिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी कोरोना को लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। गुजरात के अहमदाबाद में ड्रग्स खरीदारी करने वाले 2 तस्करों को अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, अहमदाबाद की एक कंपनी ने ड्रग्स खरीदारी करने वाले दोनों आरोपी शहर के कई इलाकों में ड्रग्स सप्लाई करते थे। एमडी ड्रग्स सप्लाई करने वाले दोनों ही आरोपी अहमदाबाद में अलग अलग ड्रग्स पेडलरों को सप्लाई करते थे। पुलिस का कहना है कि दोनों में से एक आरोपी अहमदाबाद के पटेल फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में नौकरी करता था। वो कंपनी में से ड्रग्स लाकर सप्लाई करता था। हालांकि अभी तक ड्रग्स सप्लाई करने वाला आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद कंपनियों में से ड्रग्स बनाने वाले और इनमें शामिल बाकी सभी आरोपियों और कंपनी की जानकारी सामने आएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसान फसलों के उत्पादन में अब और सफलता प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना है। इसे साकार करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि 10वीं कृषि एशिया प्रदर्शनी में भाग लेने वाली 225 से अधिक कंपनियों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जय जवान जय किसान के साथ जैव विज्ञान सूत्र देकर कृषि के क्षेत्र में विज्ञान को भी प्रेरित किया। गुजरात में होने वाले पंचायत चुनावों को लेकर अलग अलग कस्बों में तैयारियां शुरू हो गई है। गुजरात के पाटन जिले में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 463 प्रत्याशी मैदान में हैं। आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव के लिए जिला कलेक्ट्रेट सुप्रीत सिंह गुलाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ग्राम पंचायत चुनाव के लिए 66 चुनाव अधिकारी, 520 अधिकारियों और 1704 मतदान अधिकारियों को ड्यूटी सौंपी गई है। 19 ડિસેમ્બરે પાટણ જિલ્લામાં 177 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી યોજનાર છે। આ ચૂંટણીમાં લગભગ 3,38,000 જેટલા મતદારો ભાગ લે છે। 417 મતદાન મથક ઉપર આ ચૂંટણી યોજનાર છે। એના આયોજન માટે 66 ચૂંટણી અફસર, 66 સહાયક ચૂંટણી અફસર, 520 જેટલા પ્રિઝાઇડિંગ ઓફિસર અને 1704 પોલિંગ ઓફિસરની નિમણૂક થઈ છે। એની અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલી રહી છે। કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવી રહે એના માટે સંવેદનશીલ, અતિ સંવેદનશીલ અને નોર્મલ બૂથ આઈડેન્ટિફાય કર્યો છે, જેમાં ઉપર પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રહે તે માટેના પ્રબંધ કરવામાં આવશે। મારા બધા ઉમેદવારો અને મતદારોને અનુરોધ છે કે 19 ડિસેમ્બરે અને કાઉન્ટિંગના દિવસે અર્થાત કે 21 ડિસેમ્બરે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી રાખે અને ચૂંટણીને સફળ બનાવે। अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जिस हादसे में 2 छात्राएं आग में झुलस गई हैं, जिसके बाद उसको इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल अलीगढ़ में मतदाता जागरूकता मशाल दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें छात्राएं हाथों में आग से जलती हुई मशाल लेकर दौड़ रही थी। इस दौरान आग से जलती मशाल 2 लड़की के ऊपर गिर गई और वो आग में झुलस गई। मेरे यहाँ 2 बच्चे आए हैं, जरा सा हाथ पे उन पे बता रहे हैं कि किसी तरह से वो नज़दीक आके झुलसने की स्थिति जैसी लगी है। 2 बच्चे हैं मेरे यहाँ और वो भर्ती हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है, संतुष्ट हैं यहाँ से। बेवर थाना नवीगंज क्षेत्र के ग्राम श्यामपुर भटपुरा में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने तोड़कर गिरा दिया। गुरुवार को जानकारी मिलते ही दलित बस्ती के लोग आक्रोश में आ गए। मूर्ति टूटने की जानकारी लगते ही मौके पर बेवर थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर आक्रोशित लोगों को शांत कराया। साथ ही बता दें, थाना प्रभारी सुरेश चंद्र शर्मा ने कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। साथ ही मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों सहित काफी संख्या में लोग जुट गए। अरे जय भीम साहब, ये काम जिस किसी ने भी किया है बहुत ही घिनौनी हरकत है
और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल अपराधी चाहे कोई भी हो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम लोग पूरी जिला कमेटी के लोग इस मामले को लेकर अभी डीएम और कप्तान साहब से भी मिलेंगे। जनपद मैनपुरी में इतना घिनौना ऐसे बड़ी घटना कभी नहीं हुई है जो आज बाबा साहब का सर पूरा धड़ से अलग कर दिया गया। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के जयंतीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल में कुछ युवा एक पार्टी में अवैध तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो मुरादाबाद पुलिस की तरफ से मामले का संज्ञान लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक पार्टी में कुछ लोग बैठ के और तमंचे को हवा में ऐसे लहरा रहे थे। ये हमारे संज्ञान में जैसे ही आया, इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें दीपक पुत्र मोहनलाल निवासी दस्तराय थाना कटघर इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इसमें मुकदमे में एक वांछित भी है और उस पर जांच की जा रही है और उसकी कार्रवाई की जा रही है। यूपी के अलीगढ़ से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक दूल्हे को अपनी शादी में शराब पीना भारी पड़ गया। दरअसल अलीगढ़ के एक गांव में रहने वाला युवक जब शादी करने के लिए शादी समारोह में पहुंचा तब जयमाला के दौरान दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि दूल्हे ने शराब पी रखी थी। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया और दूल्हे ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए 6,10,000 रुपए का समझौता कराया। बारात अच्छी, कल 9 तारीख को मेरी शादी थी। बारात अच्छी खासी आई। लड़के ने ड्रिंक की थी बहुत ज़्यादा। स्टेज पे आते ही उसने धूमधाम हंगामा करना शुरू कर दिया और गाड़ी की डिमांड रख दी कि मुझे 4 पहिए की गाड़ी चाहिए, अगर नहीं मिली तो मैं तुझे घर पे जाके देखूंगा और जान से मार दूंगा। इसी बीच में हाथापाई हुई और मेरे को मारना शुरू कर दिया। पहले कोई डिमांड नहीं थी और एंड टाइम पे सारी डिमांडें निकल के आई कि हमें ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अब एंड टाइम पे मेरे पापा कहाँ से ला के देंगे 4 पहिए की गाड़ी। इनका खुद का एस्टिमेट जो है कि उन्होंने बोला कि 1 लाख की गाड़ी हम दे देंगे। तो मैंने कहा कि आप 1 लाख की दे रहे हो तो मैं उसमें थोड़ा पैसा ऐड करके मैं अच्छी गाड़ी ले रहा हूँ। आपका एस्टिमेट तो 1 लाख का ही है। ऐसा कोई शो नहीं कर रहा कि आप नहीं ज़्यादा दो या वैसा कुछ दो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मारपीट का कुछ नहीं है। ऐसा मारपीट कुछ नहीं है। मारपीट का तो कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि अकेला मैं कोई ना हूँ लड़की के सामने बैठा हुआ। वहाँ तो मैन स्टेज है, पूरा स्टेज है, तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि मारपीट। ऐसा सूचना प्राप्त हुई थी कि बारात को बंधक बनाया गया है, लेकिन वहाँ बारातियों से भी बात हुई है, जो उनके पक्ष के लोग हैं, दोनों पक्षों की, उनसे भी बात हुई है। इन लोगों के बीच कुछ समझौता हुआ है, जो इन लोगों के आपसी लेन देन के प्रकरण थे। उसमें इनके पिताजी गए हुए हैं पैसे वैसे लाने के लिए, कुछ इस तरह की बात है। साथ ही इसमें जो है बारात जो आई है वो एक ही बस आई हुई है और वो बस इन लोगों का ये है कि पैसा आ जाएगा, हम यहीं हैं और उसके बाद ही जाएंगे। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद की वजह से देश के कई इलाकों के लोगों को नवंबर-दिसंबर के दिनों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश का सामना करना पड़ेगा। अब उत्तर पश्चिमी हवाओं के प्रकोप से बिहार, झारखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। उत्तर पश्चिमी हवा के प्रकोप से झारखंड की राजधानी रांची में मौसम का पारा गिरता नजर आ रहा है। बिहार में पश्चिमी हवा का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। शुक्रवार को बिहार के कई इलाकों का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। कश्मीर में ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कमी आई है और गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। IMD का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हटपल न्यूज। हर पल आपके साथ।